Okay, so here are the applications of van der Waals equation, right? इसमें जो फर्स्ट एप्लीकेशन आता है दैट इज कैलकुलेशन ऑफ बॉयल्स टेम्परेचर। इसमें 3 एप्लीकेशंस हैं van der Waals इक्वेशन की। पहली जो एप्लीकेशन है दैट इज कैलकुलेशन ऑफ बॉयल्स टेम्परेचर। बॉयल्स टेम्परेचर आप लोग इससे फाइंड आउट कर सकते हो। अब कैसे? अब देखो, सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है जेड की होता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ठीक है। जब आप कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एंड प्रेशर का प्लॉट देखते हो ना, तो उसमें क्या होता है, आप ऑब्जर्व करते हो कि सेम गैस के लिए आप डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर अगर इसका प्लॉट जो है वो करते हो तो आप देखते हो कि जब तो टेम्परेचर कम होता है तो कर्व जो है वो मिनिमम शो करती है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करना शुरू करता है ना, जो मिनिमम कर्व थी ना वो अब अपवर्ड की तरफ जो है मूव करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। लेकिन एक इंटरमीडिएट टेम्परेचर ऐसा आता है जिसके ऊपर, जिसको हम बॉयल्स टेम्परेचर भी बोलते हैं, जिसके ऊपर क्या होता है कि जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू है ना वो 1 के बहुत करीब हो जाती है। हमें पता है कि z की वैल्यू 1, ठीक है। अगर तो ये 1 है तो मतलब वो आइडियल गैस है। अगर इसकी वैल्यू प्लस या -1 या कोई डेविएशन शो करती है ऊपर या नीचे की तरफ तो मतलब वो क्या हो जाती है, वो डेविएशंस आती हैं, ठीक है। ये हम लोग ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो एक इंटरमीडिएट टेम्परेचर ऐसा आता है जिसके ऊपर जो है वो क्या होता है कि बॉयल्स टेम्परेचर होता है, जिसके ऊपर जो z की वैल्यू वो 1 के बहुत करीब आ जाती है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो बॉयल टेम्परेचर है, बॉयल्स टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर है जिसके ऊपर जो रियल गैस है ना वो बॉयल्स लॉ को क्या करती है, ओबे करती है। और बॉयल्स लॉ क्या होता है, पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है, फॉर अ लार्ज रेंज ऑफ प्रेशर। कि प्रेशर की वैल्यू चाहे चेंज करती रहे, आपका जो प्रेशर वॉल्यूम है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो मैथमेटिकली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ पीवी विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर इज ऑलवेज कांस्टेंट, मतलब इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये आपका आता है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर बॉयल्स लॉ, ठीक है। अब हम लोग बॉयल्स लॉ को फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम van der Waals इक्वेशन, ठीक है। बॉयल्स लॉ को कैसे, टीबी लिखते हैं, इसको डिनोट करते हैं टीबी से। इसको हम कैसे ऑब्टेन करेंगे फ्रॉम van der Waals इक्वेशन, ये होती है van der Waals इक्वेशन, ठीक है। इसको रीअरेंज करके ऐसे लिख लिया, लाइक इसको उधर लेके गए, डिवाइड हो गया, ये टर्म a माइनस a ओवर वी स्क्वायर उधर चली गई तो ये p की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, दोनों तरफ v से मल्टीप्लाई कर दो। इधर v से मल्टीप्लाई किया तो pv, इधर v से मल्टीप्लाई किया तो v ऊपर आ जाएगा, इधर भी v से मल्टीप्लाई किया तो v स्क्वायर कट जाएगा, a ओवर v बचेगा, ठीक है। अब क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू p, ठीक है। प्रेशर की विद रिस्पेक्ट टू इसको क्या कर दो, डिफरेंशिएट, ठीक है। dp आ जाएगा, इसको करा तो u ओवर v का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। इसको करा तो ऐसे आ जाएगा dv ओवर dp। अब इसको ऐसे रीअरेंज करना, रीअरेंज इसको कैसे करना है, देखो RT अंदर चला जाएगा, RT इसके साथ भी मल्टीप्लाई होएगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होएगा, RT V आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, RT ओवर V माइनस B, ठीक है। तो ऐसे करके इसको ये वाली टर्म ऐसे आ जाएगी, ठीक है। ये अंदर चला गया, कॉमन क्या निकाल दिया आपने, dV ओवर dP, सब में से कॉमन निकाल दिया, ये और ये, ठीक है। बाकी टर्म्स जो बची RT को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये टर्म बन गई आपके पास। अब क्या करना है, हमें पता है कि बॉयल्स टेम्परेचर के ऊपर क्या होता है, ये हम मैथमेटिकली ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं कि पीवी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पी क्या होता है, हमेशा 0 होता है, ठीक है। तो मतलब ये क्या हो जाएगा आपका 0, सॉरी ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब दिस होल टर्म विल इक्वल्स टू 0। ये देखो, ये ऐसे लिखिए, ठीक है। अब ये जो आपका है ना चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, ये हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है, बॉयल्स टेम्परेचर के ऊपर। तो आपकी ये जो इक्वेशन है, अगर ये माइनस उधर जाता है तो मतलब ये माइनस है, इसको क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये तीनों फैक्टर्स किसके इक्वल आ जाएंगे, 0 के इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। अब क्या करना है, देखो इस टर्म को उधर ले गए, ये प्लस हो रही है, उधर उधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ठीक है। इन दोनों में से RT कॉमन निकाल दिया, RT कॉमन आ गया तो बचा क्या, 1 ओवर v माइनस बी। इधर से RT कॉमन आया तो v ओवर v माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इनका एलसीएम ले लें क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो v माइनस बी होल स्क्वायर आ जाएगा आपका डिनोमिनेटर में। और इधर क्या है, ऊपर एक ही टर्म है तो इधर एक टर्म v माइनस बी ऊपर चली जाएगी, ये इसके साथ तो नीचे ऑलरेडी स्क्वायर में है तो ऊपर क्या आ जाएगा, v कैंसल आउट, ठीक है। बचेगा क्या, माइनस बी, ठीक है, माइनस बी बच गया। अब क्या करना है आपने, देखो ये था आपका a ओवर वी स्क्वायर, अब इस टर्म को उधर ले जाओ, ठीक है। ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये b a के नीचे आ गया, माइनस माइनस कट गया, और ये v माइनस बी का होल स्क्वायर v, ठीक है, मतलब ये इसके ऊपर चला गया, ठीक है। फिर आपने t की वैल्यू निकालनी है तो r इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब ना बॉयल्स टेम्परेचर के ऊपर t को क्या लिखते हैं, TB, तो ये क्या हो जाएगा, TB आपका, TB इज इक्वल्स टू a ओवर RB, ये टर्म आ जाएगी 1 माइनस b ओवर v होल स्क्वायर। अब देखो
जब आपका प्रेशर जो है वो ज़ीरो है, ठीक है, प्रेशर ज़ीरो है तो हमें पता है प्रेशर नहीं होता तो वॉल्यूम क्या होता है, प्रेशर डिक्रीज करता है तो वॉल्यूम क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। तो अगर आपका प्रेशर ज़ीरो है तो मतलब ये वॉल्यूम क्या होएगा, इन्फानाइट हो जाएगा, ठीक है। अगर ये डिनोमिनेटर वाली टर्म इन्फानाइट होगी तो मतलब ये सारी टर्म क्या कर जाएगी, आपकी निगलेक्ट हो जाएगी 1 के कंपैरेटिवली, ठीक है। तो 1 माइनस ज़ीरो इज़ 1, ठीक है। तो ये आपकी टी बी क्या बचा, ए ओवर आर बी, फाइन। तो ये आ गया आपका बॉयल्स टेम्परेचर, ठीक है। अब देखो, आप लोग बॉयल टेम्परेचर को वॉन डे वाल इक्वेशन से भी रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है। अब वो कैसे करना है, वॉन डे वाल इक्वेशन होती है ये P प्लस ए ओवर वी स्क्वायर वी माइनस बी इज इक्वल्स टू आर टी, ठीक है। इसको दोबारा से रीअरेंज करके जैसे हमने पहले लिखा था कि इसको इधर आर टी के साथ डिवाइड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, टर्म्स खोल दो, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, पी वी आ गया, ठीक है। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर इन दोनों को मतलब अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दी, ठीक है। और पीवी को एक साइड रहने दिया, बाकी सारी टर्म दूसरी साइड ले गए। अब देखो, ये जो आपके ए बी कॉन्स्टेंट्स है ना, जब आपका प्रेशर मॉडरेट होगा ना तो ये ए बी कॉन्स्टेंट्स क्या होंगे, स्मॉलर होंगे, ठीक है। तो अगर आपका प्रेशर मॉडरेट है तो मतलब आपका वॉल्यूम भी क्या होएगा, वो भी आपका मॉडरेट ही होगा ना, ठीक है। क्योंकि जब प्रेशर आपका बहुत ज़्यादा होता है तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा डिक्रीज करता है, लेकिन जब आपका प्रेशर बहुत कम होता है तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता है। बट यहाँ पे क्या, प्रेशर मॉडरेट है तो वॉल्यूम भी क्या होगा, मॉडरेट होगा। लेकिन वॉल्यूम स्क्वायर ये तो इन्फिनाइट हो जाएगा ना, क्योंकि इसमें तो वॉल्यूम की डबल क्वांटिटी आ रही है। मतलब ये टर्म वॉल्यूम वाली आपकी एप्रिशिएबल रहेगी क्योंकि आपका प्रेशर मॉडरेट है, लेकिन वॉल्यूम स्क्वायर आपकी क्या कर जाएगी, ये क्या कर जाएगी, निगलेक्ट कर जाएगी, ठीक है। तो आपके पास पीवी क्या बचेगा, आर टी माइनस ए ओवर वी प्लस बी, ये देखो यही बच रहा है, ठीक है। अब क्या करना, हमें क्या पता है, पी वी इज इक्वल्स टू आर टी होता है, ठीक है। तो इधर वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर टी ओवर पी, ठीक है। तो ये आर वी की जगह पे आर टी ओवर पी पुट कर दो, ठीक है। वी नीचे है, ठीक है, तो आर टी नीचे आएगा, पी ऊपर आएगा, ठीक है। वी की जगह पे क्या पुट कर देना, आर टी ओवर पी, क्लियर है। अच्छा, अब इन दोनों में से पी कॉमन आ रहा है, पी कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा, बी माइनस ए ओवर आर टी, ठीक है। चाहे ए को पहले लिख लो फिर वो माइनस आगे आएगा, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंने बी पहले लिखा है, माइनस वाली टर्म पीछे लिखी है, ठीक है। अच्छा, अब बॉयल्स टेम्परेचर पे हमें क्या पता है, प्रेशर ज़ीरो के, प्रेशर क्या होता है आपका, ज़ीरो होता है, ठीक है। तो मतलब ये वाली सारी टर्म क्या हो जाएगी, आपकी ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। प्रेशर आपका कांस्टेंट होता है ना, ठीक है। तो आपकी पीवी किसकी इक्वल आ जाएगी, अच्छा, बॉयल्स टेम्परेचर के ऊपर टी को किससे लिखते हैं, टीबी से लिखते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, पीवी इज इक्वल्स टू आर टी बी, ठीक है। तो मतलब ये आपने शो कर दिया कि आपका बॉयल्स टेम्परेचर के ऊपर जो वॉन डर वाल इक्वेशन है वो किस में रिड्यूस हो जाती है, गैस इक्वेशन में। तो वॉन डर वाल इक्वेशन से शुरू किया था, ठीक है। और ये क्या आ गई, पीवी इज इक्वल्स टू आर टी क्या होती है, आइडियल गैस इक्वेशन। तो मतलब आपकी वॉन डर वाल इक्वेशन जो है वो रिड्यूस कर गई गैस इक्वेशन में। तो ये एक एप्लीकेशन है आपकी वॉन डर वाल इक्वेशन की, कि इससे बॉयल्स टेम्परेचर के ऊपर ही किस में रिड्यूस हो जाती है, गैस इक्वेशन में। सेकंड जो इसकी एप्लीकेशन आती है दैट इज कैलकुलेशन ऑफ सेकंड वायरल कोफिशिएंट। वायरल इक्वेशन क्या होती है, ये होती है वायरल इक्वेशन, ओके। अब हम इसमें से बी है ना आपका सेकंड वायरल कोफिशिएंट, इसको हम फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम वॉन डर वाल इक्वेशन, ठीक है। ये भी इसकी एप्लीकेशन है वॉन डर वाल इक्वेशन की। ये होती है वॉन डर वाल इक्वेशन, पी प्लस ए ओवर वी स्क्वायर वी माइनस बी इज इक्वल्स टू आर टी, ठीक है। इसको रीअरेंज करके लिखा, मतलब अंदर मल्टीप्लाई कर दिया सबको, फिर पीवी को एक तरफ ले लिया और इस सारी टर्म को एक तरफ। तो दोबारा से वही चीज़ है बस सारी। अब देखो, अब हम इसको अगर हम इसको इंक्रीजिंग पार्ट्स ऑफ वी में लिखें, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, कांस्टेंट, ठीक है। फिर पी, अब वी क्या है, वी ए फर्स्ट टर्म, फिर ये क्या है, वी स्क्वायर, मतलब इंक्रीजिंग पार्ट्स ऑफ वी में हो गया ये, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन वही चीज़ है जो हमने एप्लीकेशन 1 में डिस्कस किया था कि ए बी क्या है, स्मॉल, ठीक है। अगर मॉडरेट प्रेशर है तो वॉल्यूम भी क्या होगा, मॉडरेट होगा, लेकिन वॉल्यूम स्क्वायर वाली टर्म क्या कर जाएगी, निगलेक्ट कर जाएगी, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, वॉल्यूम की डबल क्वांटिटी है, ठीक है। तो आपकी इक्वेशन क्या बचेगी, पी वी इज इक्वल्स टू आर टी प्लस बी पी माइनस ए ओवर बी, देखो यही बच रही है, ठीक है। अगेन यहाँ पे क्या करना है, पी वी इज इक्वल्स टू क्या होता है, आर टी, ठीक है। पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर टी ओवर वी, उधर हमने वी की वैल्यू पुट की थी, इधर हमने क्या करना है, यहाँ पे पी की वैल्यू पुट कर देनी है, आर टी ओवर वी पुट कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपने क्या करा, आर टी कॉमन निकाल दिया, ठीक है। आर टी कॉमन आ गया, इधर क्या बचा 1, इधर आर टी कॉमन तो बी ओवर वी, इधर तो आर टी है ही नहीं आपका, तो मतलब आर टी क्या हो जाएगा, नीचे डिवाइड हो जाएगा, ए ओवर वी आर टी आ जाएगा, क्लियर है। अच्छा, अब क्या करना है, अब इन दोनों टर्म्स में से वॉल्यूम कॉमन आ रहा है, 1 को ऐसे रहने दिया, 1 ओवर वी क्या कर दिया कॉमन, तो अंदर क्या बचा, बी
माइनस ए ओवर आर टी, क्योंकि वी तो कॉमन आ गया ना, ठीक है। अब आप इसको कंपेयर करो आपकी वायरल इक्वेशन से। ये आपकी वायरल इक्वेशन है, देखो आर टी आ रहा है, ठीक है, उसके बाद वन भी आ रहा है, फिर बी ओवर वी है ना, तो मतलब ये सारी टर्म क्या हो जाएगी आपकी, बी हो जाएगी, क्योंकि बी ओवर वी ही है ना ये भी, तो आपका बी किसके इक्वल आ जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपको ए बी की वैल्यू पता है, आर गैस कॉन्स्टेंट है, टी तो टेम्परेचर है, तो आप बी कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज सेकंड वायरल कोफिशिएंट आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो फ्रॉम वॉन डू वाल इक्वेशन। दिस इज द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ वॉन डू वाल इक्वेशन। थर्ड एप्लीकेशन जो आती है कि आप लोग मॉलिक्यूलर डायमीटर भी फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखो वॉन डू वाल कांस्टेंट बी जो होता है उसको हम एक्सक्लूडेड वॉल्यूम भी बोलते हैं, ये हमने क्लास में डिस्कस किया था जब हमने वॉन डू वाल कांस्टेंट्स को डिस्कस किया था, ठीक है। तो वो क्या आता है, हमेशा आपका 4v आता है। 4v क्यों आता है ये भी मैंने क्लास में डिस्कस किया है, ठीक है। b इज इक्वल्स टू 4v आता है। वॉल्यूम सफेयर होता है, ठीक है, आपका मॉलिक्यूल, तो सफेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4 × 4 16/3 पाई आर क्यूब आ गया। अगर आपको b की वैल्यू पता है, मतलब आपको वॉन डू वाल कांस्टेंट b की वैल्यू पता है, तो यू कैन इजीली फाइंड आउट हियर r, ठीक है। और रेडियस क्या होता है, डायमीटर का स्क्वायर, ठीक है, तो आप डायमीटर भी r से फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ वॉन डू वाल्स इक्वेशन।